नमस्कार, आप देख रहे हैं खबरी चौक। सरगुजा राज परिवार के मुखिया एवं प्रदेश के पूर्व उप मुख्यमंत्री टीएस सिंहदेव के द्वारा आज रघुनाथ पैलेस में शस्त्र पूजा की गई। रघुनाथ पैलेस में सरगुजा महाराज टीएस सिंहदेव एवं आदित्येश्वर शरण सिंहदेव पूजा में शामिल हुए, जिसके बाद जिले की जनता ने अपने महाराज से मुलाकात की। सरगुजा पैलेस प्रांगण में परिवार की परंपरा का निर्वहन करते हुए सरगुजा रियासत के महाराज टीएस सिंहदेव ने अश्व और गज की पूजा के साथ ही शस्त्र एवं नगाड़े की पूजा की व आशा सोटा व निशान की दुआएं भी मांगी। इसके बाद पैलेस के अंदर कुलदेवी की पूजा की गई। साल में एक दिन के लिए सरगुजा की जनता के लिए सरगुजा पैलेस का पट दशहरे के दिन खोला जाता है, जहां पूजा के बाद जिले की जनता अपने महाराज से मिलने पैलेस पहुंचती है। वहीं पूजा के दौरान काफ़ी संख्या में लोगों की भीड़ भी देखने को मिली। सरगुजा महाराज एवं प्रदेश के पूर्व डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव ने बताया कि आज भी परंपरा का निर्वहन वे कर रहे हैं। सदियों से माना जाता रहा है कि दशहरे के दिन भगवान श्री रामचंद्र जी ने रावण पर विजय हासिल की थी और इसी दिन राजा के दर्शन करने का शुभ दिन माना जाता है, जिसको लेकर सालों से यह परंपरा चली आ रही है और यही कारण है कि दशहरे के दिन पैलेस के द्वार लोगों के लिए खोले जाते हैं, जहां जिले की जनता अपने महाराज के दर्शन करने काफ़ी संख्या में पहुंचती है। कि आप सबको और सभी दर्शकों को सर्वप्रथम बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये परंपरागत पूजा के क्रम में हम लोग अपनी जवाबदेही निभाते हैं। आपने देखा सर्वप्रथम अश्व और गज की, हाथी और घोड़े की पूजा हुई, उसके बाद शस्त्र पूजा हुआ, शस्त्र पूजन के बाद नगाड़ा पूजा हुआ, नगाड़ा पूजन के बाद में आशा सोटा निशान, उसके दुआएं हुई और जो हमारी इष्ट देवी हैं उनके यहाँ जाके हम लोग पूजन करके यहाँ आए। सब जनता आती है, एक दिन पट रहता है पहले लोग जनता के लिए मुलाकात भी करते हैं आपसे। जी, क्या बात है ये परंपरागत रूप से सनातन धर्म में भी और परंपराओं में भी सदियों से ये माना जाता रहा है कि दशहरा के दिन, जिस दिन रामचंद्र जी ने रावण पर विजय हासिल की थी, राजा के दर्शन शुभ हैं। तो ये एक हमारे हिंदू रीति रिवाज, धर्म और सनातन व्यवस्था की परंपरा है। तो उसके तहत हम लोग दशहरा के दिन बैठते हैं और जो मिलने के लिए आते हैं उनको दशहरा की शुभकामनाएं हम लोग देते हैं। हर साल वहीं सरगुजा जिले में 2 दिन रावण दहन किए जाने की परंपरा को लेकर टीएस सिंहदेव ने कहा कि दशहरा का त्यौहार परंपरागत रूप में महाराजा का त्यौहार माना जाता है, इसलिए सर्वप्रथम अंबिकापुर में दशहरा का त्यौहार और रावण दहन का कार्यक्रम विजयादशमी के दिन संपन्न होता है, जिसके एक दिन बाद लखनपुर में रावण दहन का कार्यक्रम आयोजित किया जाता है। इसके बाद सिंहदेव ने दशहरे को लेकर अपने बीते दिनों की यादों को साझा किया और प्रदेशवासियों को दशहरे की बधाई दी। आज के दिन पूरी जनता यहाँ पहुँचती है जिले में। जी, स्वाभाविक है कि किसी भी राज्य में राजा तो एक होंगे, तो परंपरागत ये राजा का त्यौहार, दशहरा का त्यौहार, यानी राजा के प्रति अपनी आस्था, अपनी भावनाएं प्रकट करने का ये दिन 365 दिन में एक दिन ये हमारी भारतीय सभ्यता, धर्म व्यवस्था, सनातन व्यवस्था, उसमें ये निहित रहा है। तो उसी परंपरा को हम लोग निर्वाह करते चले आ रहे हैं। कुछ ऐसी झलक जो बचपन की याद में दशहरा के दिन जो अब तो स्वरूप बदल गया है। आखिरी दशहरा मुझे याद है, दादा हजूर आज़ादी के पहले जो अंतिम महाराज थे, पूर्ण रूप से जो महाराज थे, रामानुज शरण सिंह देव, उसके बाद तो भारत सरकार जिनको मान्यता देती थी वो महाराज बनते चले गए। रामानुज शरण सिंह देव जी के बाद में अंबिकेश्वर शरण सिंह देव जी, उनको भारत सरकार ने
बाकायदा लिखित में मान्यता दी। उनकी मृत्यु उपरांत डैडी को महाराजा मदनेश्वर शरण सिंह देव के रूप में लिखित में भारत सरकार ने मान्यता दी। और 71 के बाद में ये सिलसिला टूटा जब इंदिरा गांधी जी ने राजाओं के जो विशेष अधिकार थे उनको भंग किया। कहते हैं कि मामला कोर्ट में लंबित है, अंतर्राष्ट्रीय संधि थी ये, फिर भी भारत सरकार अब अपने तरफ से नहीं लिख के देती। फिलहाल ये जो स्थिति है, पहले हाथियों का जुलूस निकला करता था। हाथी यहाँ से जाते थे, गद्दी पे जाते थे इमलीपारा में, जहाँ अभी स्कूल चल रहा है, नया स्कूल जो खुला है, और वहाँ से फिर हाथियों का जुलूस मठपारा जाता था बिलासपुर रोड में। वहाँ मठपारा में नीलकंठ को उड़ा के फिर महाराज यहाँ पर आके बैठते थे और लोगों से मिलते थे।